दे रहे हैं। हमने ठीक है, आस्था तो मुसलमानों की भी है, लेकिन हमने माना, हमने इज्जत करी उसकी। आज कल हमने आपकी आस्था मानी थी, आज आप हमारी आस्था मान लो, रहने दो उसको, मस्जिद को मस्जिद। आप सारी मस्जिदों को, अच्छा, ये जमीन क्या औरंगजेब लेके आया था? आप इस मुल्क घोड़े पे लाया था, गधे पे लाया था, खच्चर पे लाया था? ये जमीन औरंगजेब लेकर आया था कि जहाँ पर ये ईदगाह मस्जिद बनी? घोड़े पे, गधे पे, खच्चर पे? दानिश भाई, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। नहीं, औरंगजेब की बात मत करो, जबरदस्त जवाब दूंगा मैं इसका। ये जमीन कौन लेके आया था मैं बताऊंगा आपको। तो आप दुआ मांगोगे कि हम औरंगजेब जैसे हो जाएं। औरंगजेब की इस जो है ना, आप गधे और खच्चर पे कहते हैं, वो लोग खुद गधे खच्चर वाले हैं जो औरंगजेब को ऐसा कहें। औरंगजेब का कैरेक्टर, उसका पूरी तारीख, उसका पूरा इतिहास, अपने भाई को मरवा दिया, बाप को बंद कर दिया, भाई को मरवा दिया, बाप को बंद कर दिया, यही इतिहास है ना औरंगजेब का। मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूं? अरे अशोका ने 99 भाइयों को मरवाया था, आपके अशोका ने। फिर मुझे चलिए, राकेश त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहां मंदिर तो था नहीं, लेकिन आस्था के नाम पे दे दी 99 भाइयों को। वकील आप बताइए, असगर साहब, आप कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? बताइए असगर साहब। दीपक भाई भागी मत, भाग नहीं रहा। मुझे बताइए कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप? उसी बात का, जिसने एक भाई को मरवाया था, आप बताइए उसने 99 भाइयों को मरवाया था नहीं? और मैं आपको अभी 25 एग्जाम्पल और देता हूँ यहीं बैठे बैठे, जिन्होंने भाइयों, किसी ने चचा को, किसी ने फादर को मरवाया। फिर मैं कहूँ कि आप लोगों ने, तो ये गलत बात है ना, मुझे कहना चाहिए ना आपको कहना चाहिए। मैं त्रिपाठी साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर तो वहां था ही नहीं, फिर भी दे दिया। मस्जिद थी वहां, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहना है असगर भाई का। आस्था पे आज आप आस्था हमारी मान लो, आज आप हमारी आस्था मान लो। दुर्भाग्यपूर्ण है दीपक जी कि अयोध्या के वर्डिक्ट आने के इतने समय के बाद तक भी असगर अली खान जैसे लोग, जो काला कोट पहनते हैं, जो वकील हैं, जब वो ही कौम को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि आस्था की बुनियाद पर आया है, तो निश्चित तौर पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये कौम कौम के लिए अच्छा सोचने वाले लोग नहीं है। और यही लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि कैसे दूरियां बनी रहे। मैंने असगर अली खान की तमाम सारी नागवार बातों को भी अच्छा करे या बुरा करे, आप तो मुल्क की बुराई सोचते हैं। आप भी असगर साहब, ये अच्छी बात नहीं होती है। मैंने कहा ना, आपकी तमाम नागवार बातें थी, मैंने चुपचाप धैर्यपूर्वक सुना ना। अब थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए, थोड़ा सा नागवार बताइए, एक एक करके बताइए, मुझे जवाब ले लीजिए ना। पहला हक भैया, मैं भूल जाता हूँ, एक एक नागवार बताइए। कैसे वकील है जो भूल जाते हैं असगर भाई? कैसे वकील है जो भूल जाते हैं? अपने मुवक्किल वो केस कैसे लड़ते होंगे? आप भूल जाते हैं तो? अरे भाई, हम बहुत छोटे वकील हैं, आपके रंग नहीं है हम। कोई बात नहीं। अब राकेश त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, आप 7-8 मिनट बोलने दीजिए, एक एक सवाल करिए, जवाब लेते जाइए। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, अयोध्या का वर्डिक्ट कोई औरी फौरी तौर पर नहीं आ गया कि बस पहुंचे कोर्ट में और तुरंत कहा, हुजूर ने तुरंत आस्था की बुनियाद पर फैसला सुना दिया। ऐसा नहीं हुआ है। वर्षों तक इसकी लड़ाई चली है और वर्षों तक की इस लड़ाई में सैकड़ों हजारों पेज साक्ष्य के तौर पर सबमिट किए गए। और इन सब के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई हुई। खुदाई से निकले हुए साक्ष्यों के आलोक में यह पूरा फैसला आया। 30 सितंबर 2010 का फैसला आप देखेंगे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ से आया था, या उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप देखेंगे, पूरे फैसले में बहुत डिटेल तौर पर रखा है। और मैं तो असगर अली खान साहब को बहुत आग्रहपूर्वक कहूंगा, एक बार अयोध्या आ जाइए। 22 तारीख के बाद जब भव्य मंदिर बन जाएगा ना, तो वहां वो पूरी व्यवस्थाएं की हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने, कि आप जाकर के देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें खुदाई से निकल करके आई हैं। खुदाई से निकले हुए सत्य आपको अपनी आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई पड़ेंगे। कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाना पड़ेगा। साफ साफ चीख चीख करके गवाही देंगे कि किसी आस्था की बुनियाद पर नहीं, ये साक्ष्यों की बुनियाद पर आया। साक्ष्यों की बुनियाद पर आए फैसले को आप जब आस्था की बुनियाद पर फैसला कहते हैं, तो आप देश की हाई कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट का आप मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का प्रयास करते हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आग्रहपूर्वक दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं उसके फैसले को गलत बता के। ये बीच बीच में लगातार टोका टोकी करना सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। अरे असगर भाई, बीच में नहीं ना असगर भाई, आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई असगर अली साहब, आप सुन लीजिए, आप अपमान करते हैं डिबेट का, यह संवाद का अपमान होता है। अपनी बारी में आपने कहा है, आप दूसरे की बारी में सुना करिए। मैं बहुत आग्रहपूर्वक दीपक जी एक बात कहूं, इस देश की यह न्यायप्रियता है, न्याय में लोगों की आस्था और विश्वास है
कि देश में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्ट बिलो में जाकर के अपना अनुतोष मांगते हैं, अपनी याचना करते हैं, तथ्य पेश करते हैं, तर्क पेश करते हैं, दलीलें देते हैं, साक्ष्य लेकर आते हैं, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की बात करते हैं, खुदाई की अपेक्षा करते हैं, इन सारे साक्ष्यों की बुनियाद पर दावा करते हैं। इस बुनियाद पर नहीं कि औरंगजेब हमारे पूर्वज थे। और मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहूंगा, औरंगजेब और बाबर इस देश के मुसलमानों के न पूर्वज थे, न है और न होंगे। ये पूर्वज मानना बंद करना चाहिए। औरंगजेब हो या बाबर हो, ये बाह्य आक्रांता थे जिन्होंने भारत की धरती पर आकर के आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, भारत को लूट करके लेकर के गए। और ऐसे लोगों को जो भारत में लुटेरे के तौर पर आए, उनको अपना पूर्वज घोषित करना, ये कहीं ना कहीं आप इस्लामिक मजहब मानने वालों का सबका अपमान करने का काम करते हैं। आपकी स्वतंत्रता है, आप इस्लामिक मान्यताओं को मानिए, आप नमाज अदा करिए, आप अल्लाह की इबादत करिए, बिल्कुल आप स्वतंत्रता है। लेकिन इस देश के आक्रांताओं को कम से कम अपना पूर्वज घोषित मत करिए। इस देश के आक्रांताओं को पूर्वज घोषित करना ठीक नहीं है। किसी ने अगर अपनी आस्था के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की है, कोर्ट ने उस मांग को स्वीकार किया है, अदालत ने नियमों के तहत उसको स्वीकार किया है। अब हरिशंकर जैन साहब में बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे। उनके सामने मेरा अच्छा नहीं है, अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहे हैं? आदेशों के तहत, नियमों के तहत, कानून के तहत उन्होंने पालन करते हुए कोर्ट ने आदेश किया है। कोर्ट के आदेश से आप असहमत थे, आपको कोर्ट के सामने जाना चाहिए और आप जाएंगे भी। लेकिन आज जिस तरह से हरी भरी में आप सुप्रीम कोर्ट के सामने गए ना, इसीलिए खारिज हुआ है। आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि आपके पास तैयारी नहीं है और आप उस पर्दे का हटने नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ साक्ष्यों को छुपा लिया जाए। क्यों कोर्ट कमिश्नर से भागते हैं? क्यों डरते हैं? क्यों सर्वे से भागते हैं? अरे क्या सच है जो उजागर हो जाएगा? सच के उजागर होने से डरता वही है जो जानता है कि हमने कुछ छुपा रखा है। अगर कुछ छुपा नहीं है तो सर्वे से डरना नहीं चाहिए। सर्वे होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो होगा वो सबके सामने निकल कर आएगा। लेकिन ये सब विधि की परिधि के दायरे में होगा। कानून का पालन आप भी करिए, कानून का पालन हम भी कर रहे हैं, कानून का पालन सबको करना चाहिए। इस देश में न्यायपालिका ठीक है, तो बहुत बड़ी बात ठीक है। मैं सीधे दानिश कुरैशी जी के पास चलता हूँ। दानिश कुरैशी जी एक बात है, अंग्रेजों की गुलामी क्यों करते हैं आप? अब छोड़ भी जीते ना असगर भाई, कल का मुकदमा भूल जाएंगे, मुवक्किल परेशान होगा बेचारा भाई, मुवक्किल परेशान हो जाएगा। आपको वकील की फीस दी है, आप भूल जाएंगे। कुछ तो आप कह रहे हैं भूल जाते हैं। तो पूछिए थोड़ा यार, थोड़ा मैं दानिश भाई इन्हीं की तरह बायस है। मैं बायस एक्चुअली दीपक भाई बायस आप भी हैं इन्हीं की तरह। ठीक बात है, आपकी बात सही है। आप जो बोले मेरे सर माथे पर, आप मेरे गेस्ट हैं।